अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद है कि तमाम खैरियत से वे ठीक होंगे और आपके बर्ड भी माशाल्लाह जो है वो ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो ऐसे तमाम दोस्तों के लिए, ऐसे तमाम फैंसीयर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है जो अल्बाइनो रेड आइज़ के शौकीन हैं या अल्बाइनो रेड आइज़ से ब्रीड करवा रहे हैं। और उनको जो है वो एक ही मसला जो है दरपेश हो रहा है कि जी इसके जो चिक्स हैं उसका जो सर्वाइवल रेशो है वो बहुत कम है, मोर्टेलिटी रेशो बहुत ज़्यादा है। तो आज की जो वीडियो है इसमें आगे चलकर हम इस तरह के जो है वो चंद एक पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि किन चीज़ों के ऊपर अमल करके या किन चीज़ों को हम जो है वो इग्नोर करके इस चीज़ के ऊपर जो है वो आ सकते हैं कि हम इनसे अच्छी ब्रीड ले सकें और अच्छी जो है वो इसके चिक्स को सर्वाइव करवा सकें। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले तमाम दोस्त जो चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे सबसे पहले और बासानी। तो दोस्तों, टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि तमाम फैंसियर्स को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि अल्बाइनो जो रेड आइज़ है एक मोस्ट डिमांडिंग बर्ड है और इसकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से इसकी डिमांड और इसके रेट में जो है वो फ़र्क बहुत कम आता है बनिस्बत बाकी जो बर्ड हैं या बाकी जो म्यूटेशंस हैं। अल्बाइनो रेड जीन्स होने की वजह से जो है एक इसको जो है बहुत कमज़ोर ब्लड लाइन का जो बर्ड है वो समझा जाता है। लेकिन कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करके हम इस बर्ड के सर्वाइवल रेशो को बढ़ा सकते हैं? दोस्तों, नंबर वन जो चीज़ है वो ये है कि एज फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप कम उम्र बर्ड को जो अब आप लगाएंगे ब्रीडिंग के ऊपर तो वो जो बर्ड है वो आपको उस तरह का रिज़ल्ट नहीं देगा जिस तरह का रिज़ल्ट आपको एक मेच्योर एज वाला जो बर्ड है वो देगा। कम अज़ कम एज जो है वो बर्ड की कम अज़ कम 1 साल ज़रूरी होनी चाहिए। वैसे तो 7-8 महीने वाला 9 महीने बर्ड भी जो है वो कर जाता है ब्रीड, लेकिन उसका रिज़ल्ट में और जो आप एक प्रॉपर मेच्योर बर्ड को ब्रीड पे लगाएंगे उसके रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसलिए आप एज को जो है वो ज़रूर देखा करें, एज के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ कभी भी मत करें। इसके बाद जो है वो जी दूसरी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि जी बर्ड की पेरेंटल हिस्ट्री जो है वो ख़रीदने से पहले आप उस बर्ड की पेरेंटल हिस्ट्री के ऊपर ज़रूर जो है वो एक चेक करें। पेरेंटल हिस्ट्री का जो होता है जी इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। काफ़ी टाइम से जो है वो लोग ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं जी, रेड टू रेड ही आ रहा होता है, रेड टू रेड ही आ रहा होता है। तो आपने ये चीज़ ज़रूर चेक करनी होती है कि जी इसकी ब्लड लाइन में कहीं कोई ग्रीन बर्ड जो है वो इन्वॉल्व है, ये दूसरे बर्ड से जो है वो स्प्लिट से जो है वो ये बर्ड प्रोड्यूस होके आ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि जी हम अपनी ब्लड लाइन बनाएं। अल्बाइनो रेड आइज़ को ग्रीन फिशर से जो है वो पेयरिंग करने से बर्ड की जो ब्लड लाइन है मजबूती आती है। ग्रीन फिशर में से आपको पेयरिंग करने में कम से कम 1-2 साल तो तकरीबन लग जाते हैं, लेकिन जब आपको उसमें से जो रेड आइज बर्ड जो प्रोड्यूस होगा तो वो एक अच्छी ब्लड लाइन का और मजबूत ब्लड लाइन का और लॉन्ग टाइम वाला जो है वो सर्वाइव करने वाला बर्ड होगा। इसलिए दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, दोस्तों से जो है ये गुजारिश है कि अपने शेड में हर वक्त एक आधी ऐसी पेयरिंग ज़रूर साथ साथ जो है वो आप चलाते रहें कि ग्रीन फिशर को जो है वो आप एक अल्बाइनो रेड आइज के साथ पेयर अप करके तो उससे जो है वो आप जो स्प्लिट्स हैं उसके आगे जो ग्रीन फिशर आपको जो स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू मिलेंगे उसको आप किसी विजुअल बर्ड के साथ लगा के तो आप इस तरह की एक ब्लड लाइन ज़रूर बना के रखें। दोस्तों, उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि जी आपने सिबलिंग का जो है वो आपस में पेयरिंग नहीं करनी। कभी भी एक पेयर की चिक्स को आपस में पेयरिंग मत करें। सिबलिंग का मतलब होता है कि जी आप बहन भाइयों को जो है वो आपस में कहीं पेयर अप तो नहीं कर रहे। इससे भी जो होता है वो मोर्टेलिटी रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है। कोशिश करें कि रेड आइज़ इनटू ब्लैक आइज़ की पेयरिंग करें और अगर रेड टू रेड भी करनी है तो ख्याल रहे कि सिबलिंग ना हो। ठीक है जी, अलग अलग पेयरिंग से जो है वो चिक्स लेकर उनकी पेयरिंग करें। जब आप रेड टू ब्लैक की पेयरिंग करेंगे तो आने वाले जो रेड आइज़ होंगे वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे ही होंगे, लेकिन उसमें से जो आपको ब्लैक आइज़ चिक्स आएंगे वो भी जो है वो आपके कन्फर्म स्प्लिट इनो होंगे, स्प्लिट रेड आइज़ होंगे और अगर आप उनको सेल करने के लिए जो है वो ख्वाहिशमंद हैं तो वो भी आपको एक अच्छी कीमत जो है वो देकर जाएंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा जो है अपने बर्ड के जो मल्टीविटामिन होते हैं या जो कैल्शियम होता है उसकी जो है वो पूरा कमी को पूरा करने के लिए भी अच्छी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। और इसमें जो है वो म्यालिक का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा है। म्यालिक एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है
ठीक है जी। उसके बाद आप जो बच्चों का सिरप है, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम पी का जो सिरप है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक उसका एक रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो है वो जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जी आप बर्ड के सॉफ्ट फूड का जो है वो इस्तेमाल वो तसलसल से जारी रखें। एग ब्रेड का इस्तेमाल जो है ब्रीडिंग सीज़न में जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और उसमें एक चीज़ ज़रूर मैं शामिल करना चाहूँगा कि उसमें काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो एग बहुत कम शामिल करते हैं और ब्रेड को जो है ब्रेड की स्केल बढ़ाई होती है। आप इसको उल्टा करें, आप जो एग की स्केल है उसको ज़्यादा करें और ब्रेड की स्केल को कम करें। ठीक है जी, एग को ज़्यादा रखा करें बीच में। और उसके बाद जो होती है एक और ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि जी आपने हर क्लच के बाद बॉक्स की सफाई ज़रूर करनी है। बॉक्स की सफाई करें और जो है वो अगले क्लच के लिए अपने पेयर को जो है वो नई जो है वो नेस्टिंग आप उसको मैसर करें, उसको मुहैया करें। और नेस्टिंग के साथ साथ जो है कुपिक्स पाउडर का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि सबको पता है कि वीक ब्लड लाइन का बर्ड है रेड आइज बर्ड जो है अल्बाइनो, तो अगर आप इसको सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे बॉक्स का, तो चिक्स की जो ड्रॉपिंग होती है उसकी वजह से या बर्ड की जो ड्रॉपिंग होती है उसकी वजह से भी अंदर काफ़ी गीलापन हो जाता है। तो गीलापन होने की वजह से बैक्टीरिया और फंगस बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो लिहाजा कोशिश किया करें कि जी क्लच के दौरान ही जो है वो अगर आप समझें कि जी मेरे बॉक्स की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है और उसमें ज़्यादा ड्रॉपिंग है और गीलापन बहुत ज़्यादा है, तो आप उसकी सफाई कर सकते हैं और कर लें। इसमें कोई वो मसला नहीं होता किसी किस्म का भी। तो सॉफ्ट फूड का भी जो है वो इस्तेमाल इसके साथ साथ जो है वो आप बहुत ज़रूरी है कि आप रखें। तो दोस्तों ये थे चंद एक ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर अमल करके हम रेड आई चिक्स को जो है वो सर्वाइव करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि जो दोस्त अहबाब चैनल के ऊपर जो है वो हमारे साथ नहीं है लेकिन उन तक भी ये जो इंफॉर्मेशन है ये ज़रूर पहुंच जाए और वो भी इस चीज़ से फ़ायदेमंद हों। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, स्किप मत किया करें, ताकि हर जो बात है वो आप तक जो एक जंजीर जो है वो जुड़ी होती है बातों की, वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारे बर्ड्स को और हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।